ये कि अगर ये किडनैपिंग होती तो अभी तक रैंसम कॉल आ जाता। ऐसे मॉम इतनी देर तक अचानक से गायब कैसे हो सकती है? शोभित, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राजवी कहाँ और किस हाल में होगी। कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया कि... डैड, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ होगा माँ को, और हम सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, हमें भी माँ को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो तोरल के बारे में कुछ पूछा क्या पुलिस वालों ने? हाँ डैड, वो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर्स के साथ मिलके उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ जी ने माँ को लास्ट टाइम देखा है और वो कुछ बता सकती है उनके बारे में। उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। विपुल, तू एक काम कर ना, तू ही तोरल को लेकर जा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। डैड, आप फिर से इतना स्ट्रेस लग रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब भी माँ जी की बात होती है आप परेशान हो जाते हैं। प्लीज टेल मी, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? फिर वही बात, अब एक आया के बारे में हम सब क्या छुपाएंगे? हाँ, उसे देखकर तो कोई भी डिस्टर्ब हो ही जाएगा ना। और ऊपर से फिर जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। हेलो जी इंस्पेक्टर जी, एक सेकंड। डैड। हाँ इंस्पेक्टर माँ जी को हेल्थ केयर हॉस्पिटल बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं वो माँ जी से थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। हाँ ठीक है, मैं तोरल को लेकर जाता हूँ वहां पर। एक सेकंड। हेलो जी इंस्पेक्टर, डैड आ रहे हैं माँ जी को लेकर। जी ओके। क्या कहा पुलिस ने? इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने पार्किंग लॉट के सीसीटीवी में मॉम को देखा है। इसका मतलब मॉम बाहर ही गई होंगी। हाँ, इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि डैड ने वॉचमैन को कहा कि उसने मॉम को घर के अंदर घुसते हुए देखा था। शायद वो वॉचमैन से भी क्वेश्चनिंग करें। चार्मी, एक बार वॉचमैन से बात कर लेते हैं हम। आओ। शोभित, मुझे ना सर में दर्द हो रहा है बहुत, और चक्कर भी आ रहे हैं। तुम पहले मुझे रूम तक छोड़ दोगे प्लीज? मैं वॉचमैन से बात करके आता हूँ। हाँ। तुमने माँ को पक्का घर में जाते हुए देखा था? पूरे घर में देख लिया हमने, लेकिन माँ तो अंदर नहीं है। हाँ, सिर्फ मैंने ही उन्हें घर के अंदर जाते हुए देखा, और उनके साथ एक औरत भी थी। मैं दूर था इसलिए उसका चेहरा देख नहीं पाया सर। लेकिन दूर क्यों थे तुम? यहाँ गेट पर क्यों? ये क्या है? ड्यूटी पे शराब पीते हो तुम? नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता हूँ, और मुझे सच में नहीं पता ये सब कहाँ से आया सर। नहीं पता तो तुम्हारी जैकेट में कैसे मिली है? तुम जैसे शराबी की बात पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम? तुम ना सुधर जाओ, वरना कहीं और जाकर काम करो। ये लो। बेचारा, मेरी रखी हुई शराब की बोतल की वजह से अब इसे कोई सीरियसली ही नहीं लेगा। अरे पारुल, तुम्हें पता चला? राजवी भाभी का पता चल गया है। हाँ बताओ। एक्चुअली क्या हुआ था, वो एक कैब में बैठ गई थी गलती से, और फिर वहाँ पे उनकी आंख लग गई कैब में, तो उनको पता ही नहीं चला, एंड शी लॉस्ट हर एंड शी मूव्ड आउट। लेकिन अब वो जल्दी घर वापस आ जाएगी। थैंक गॉड। तो इसका मतलब अब मिलांडी वापस आ जाएंगी ना? इसका मतलब अब वो टेडी बेयर की तरह हम सबको छोड़ के नहीं गई है ना? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। तो मैं बाहर जाके हुलॉप्स खेल लूं? हाँ जाओ। तू भी ना कीजिए, कितना डरा दिया था तूने मुझे। जाओ बेटा, जाके खेलना। हाँ सॉरी पारुल, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि इस बेचारी बच्ची का दिल रखने के लिए मैं क्या कहूँ। पहले ही उसने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, मैं उसके दिमाग में ये नहीं बैठने देना चाहता था कि उसे प्यार करने वाले सारे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं।
पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। तुरल बेन का प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं कि ये शुरू। चेतन, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? जब भी तुरल बेन की बात आती है, आप और मोटा भाई दोनों परेशान से हो जाते हो। तुरल बेन की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता इस घर से जरूर पुराना है। चेतन, मुझे बताओ, क्या आप मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो? तो पारुल, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। देखो, इस वक्त भगवान से यही प्रार्थना करो कि राजवीर भाभी घर वापस आ जाए। उनके आने के बाद वो खुद ही तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे देंगी। बेचारी राजवी आंटी, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। इतनी रॉयल लाइफ जी है उन्होंने, लेकिन मौत ऐसी गुमनामी वाली। उस कमरे में पड़े पड़े वो अपना दम तोड़ देंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाली। राजवी आंटी के बाद नंदिनी, फिर शोभित और फिर दर्श हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। जी, आप कौन चाहिए आपको? वो चार्मी, मैंने इन्हें बुलाया। मैंने देखा कि शादी टूटने की वजह से तुम बहुत परेशान हो, तो बस तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने इन्हें बुलाया। अब ये दीदी है, इन्हें मैं ओखा के दिनों से जानती हूँ। बहुत अच्छी मसाज करती है ये। तो ये मसाज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हाँ, एक्चुअली रिलैक्स करने की तो बहुत जरूरत है मुझे। राजवी आंटी के बारे में भी सोच सोच कर बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे। बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना तुम्हें? अब इसीलिए तो मैंने दीदी को बुलाया है। दीदी, शुरू कीजिए। आइए। कैसा फील कर रही हैं? हुआ डॉक्टर? You both were right. She's not pregnant. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है। एटलीस्ट अब मैं उस औरत को, हमारी फैमिली को धोखा देने से रोक पाऊंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। Any time, Mrs. Raval. आपको याद है मेरी बेटी के एडमिशन में आपने कितनी हेल्प की थी मेरी? ये तो छोटी सी हेल्प है। मैंने उसके मोबाइल में मैसेजेस भी चेक किए और जो डॉक्टर उसका झूठ में साथ दे रही है ना, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उसने अपने बेबी को लूज कब किया।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। इसका मतलब तुम सही कह रही थी नंदिनी। नंदू, पर मैंने दर्शी को सब बता दिया था बिग बेन। What? चार्मी मुझ में इंटरेस्टेड है और इसलिए इस घर में रुकी हुई है। हाँ दर्शी, वो आपको पाने के लिए ही इतने दिनों से ये नाटक कर रही थी। और अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि गुन की मौत के पीछे भी ना चार्मी का ही हाथ है। नंदिनी, तुम्हारे अलावा अगर कोई और ये बात करता ना तो मैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। I mean, what the hell is happening यार? दर्शी, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा शक कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि चार्मी सबकी सिंपैथी पाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। मैं चार्मी को अपने भाई की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। नहीं दर्शी, ऐसे नहीं। मुझे लगता है ना कि मिलके गायब होने के पीछे भी ना चार्मी का ही हाथ है। और अगर ऐसा है और हमने चार्मी को कन्फ्रंट कर लिया तो हो सकता है कि वो मिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए हमें ना इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि चार्मी वाकई में प्रेग्नेंट है भी या नहीं। अब एटलीस्ट ये तो हमें पता चल गया है कि चार्मी प्रेग्नेंट नहीं है। और अगर उसे पता भी है कि मिल कहाँ है तो प्लान के पार्ट 2 को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। ये चार्मी क्या घोड़े बेच के सो रही है? तुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आई हूं मैं। चलो उठ। कौन? ये कैसे हो सकता है? कोई सपना तो नहीं देख रही थी, लेकिन आवाज तो क्लियरली गुन की साउंड कर रही थी। नहीं, गुन नहीं आ सकती। ये अंगूठी तो गुन की है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ सकती है? इसका मतलब गुन यहाँ? नहीं 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 नहीं, गुन यहाँ कैसे आ सकती है? मुझे नहीं पता ये अंगूठी यहाँ कैसे है, लेकिन गुन यहाँ नहीं आ सकती। ये ब्रेसलेट, ये भी गुन का है। कौन है? कौन है वहां? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जीनल, जीनल,
जी चामी बेन। जीनल, ये लाइट को क्या हो गया है? शायद फ्यूज खराब हो गया है। सोबित भाई गए हैं देखने। अच्छा, बाकी सारे घर वाले वो कहाँ हैं? शायद तोरल बेन को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए हैं और बाकी सब लोग अपने कमरे में हैं। राजवी मेम साहब को लेकर बहुत परेशान है ने। पर आप कुछ ढूंढ रहे थे क्या? मैं पानी ला दूं आपके लिए? नहीं, मैं खुद ले लूंगी। राजवी आंटी को भी चेक तो करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी और रात होने के बाद चेक करूंगी। एक बार पता तो चले कि राजवी आंटी किस हाल में है और कितनी देर तक जिंदा बचेंगी। सुबह जब देखा था तब तो बेहोश थी वो। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन बच पाएंगी। ना तो इन्वर्टर काम कर रहा है, ना जनरेटर। सब कुछ आज ही के दिन खराब होना था। ऐसे में अगर राजवी आंटी की आवाज किसी ने सुन ली तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं बेकार में टेंशन ले रही हूँ और किसी ने उनकी आवाज सुनी ना हो, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। एक काम करती हूँ, पानी पी के एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये चार्मी, ये तो गुन की आवाज है। दर्शी, हमारा प्लान काम कर रहा है। चार्मी को सच में लगने लगा है कि उनका भूत उससे डरा रहा है। अगर हम उसे ऐसे डराते रहे तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसने मिल को कहाँ रखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। गुन कैसे वापस आ सकती है? चार्मी, गुन के बारे में सोचना बंद कर और ये चेक कर कहीं राजवी आंटी उठ तो नहीं गई। चलो, राजवी आंटी वहीं उसी जगह है और अभी भी वो उस हालत में नहीं है कि किसी से बात कर पाए। लेकिन ये गुन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है मुझे? ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, इसे किसने खोला? और चार्मी यहाँ क्यों आई? ये कौन है? ये जो कोई भी है जानबूझकर मुझे डरा रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।